ఇక సిమ్లాలో ఉడాన్ పథకాన్ని మొదలుపెట్టారు ప్రధాని మోడీ. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. फर्स्ट जनरेशन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, ये बहुत बड़ा वर्ग है. अगर युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे. पूरा विश्व मानता है कि भारत में हवाई यात्रा के लिए, एविएशन फील्ड के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवसर कहीं है तो भारत में. बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा में ये राजा महाराजाओं का ही विषय है और इसलिए हमारी एयरलाइंस के साथ जो लोगो जुड़ा था वो भी महाराजा का जुड़ा था. और जब अटल जी की सरकार थी तो हमारे रूडी जी एविएशन मिनिस्ट्री में थे, तो मैंने एक दिन, तब तो मैं खुद पार्टी का काम करता था, यहाँ हिमाचल में रहता था, तो मैं एक बार उनसे मिला. मैंने कहा भाई क्या ये लोगों नहीं बदल सकते? तो क्या? मैंने कहा इससे लग रहा है कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा एक ही वर्ग के लोगों के लिए. तो उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करिए, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है उसी लोगों में लगा दीजिए, उसकी परमिशन ले लीजिए. और मुझे खुशी है कि अटल जी की सरकार के समय उस कॉमन मैन को भी समावेश किया गया. उस समय जबकि मैं राजनीति में किसी पद पर नहीं था, मैं संगठन का काम करता, लेकिन उस समय मेरे समझ में आता था कि ये जो सोच है राजा महाराजा वाला लोगों के साथ जुड़ी हुई, उसको बदलना है. और उसमें से हमारे विभाग से मैंने आग्रह किया कि एक तो देश में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारी कोई एविएशन पॉलिसी नहीं. इतना बड़ा देश है, इतनी संभावना है, विश्व का ध्यान है, एक एविएशन पॉलिसी बनाए, कसौटी पर कसे, सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें विश्वास में ले और नीति के आधार पर इसके एक्सपांशन की एक डिजाइन तैयार करें. मुझे खुशी है आजादी के बाद पहली बार देश में एविएशन पॉलिसी बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला. अब उस समय मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि एविएशन को मैं किस रूप में देखता हूं. हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है. और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे. और आज ये संभव हो रहा है. आज शिमला और दिल्ली को हवाई यात्रा से, नांदेड़ और हैदराबाद को, हैदराबाद और कड़प्पा को हमारे अशोक गजपति राजू जी से मिनिस्टर हैं, वो आंध्र से है, तो कड़प्पा से जुड़ने का आनंद उनका विशेष है. हमारे नड्डा जी यहां है, वो हिमाचल के हैं, शिमला का जुड़ने का आनंद उनको विशेष है. और मैं दिल्ली से आया हूं तो मुझे और ज्यादा आनंद है. ये हमारी सफर कैसी बन रही है? आज हम टैक्सी में जाए बाय रोड, 1 किलोमीटर का किराया करीब
कंपनियों को एक टिप देना चाहता हूं, और ये जो मैं उनको एडवाइस दे रहा हूं, इसके लिए मेरी तरफ से कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करूंगा। मैं मुफ्त में उनको एडवाइस दे रहा हूं। अगर एविएशन कंपनियां व्यापारिक दृष्टि से सोचते हैं तो सोचें कि नांदेड़ साहब, अमृतसर साहब और पटना साहब अगर हवाई सर्कुलर रूट बनाएंगे, दुनिया भर के सिख यात्री इस हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, लेकिन कभी उसका अभी उपयोग नहीं हुआ। कुछ तो ऐसी सारी हवाई पट्टियां होगी जहां से लोग सामान उखाड़ करके भी ले गए। देश आजाद होने के बाद आज हम 70 साल आजादी के पूरे हो गए, लेकिन सिर्फ 70-75 ही एयरपोर्ट है जो कमर्शियल पर्पज के लिए काम आ रहे हैं। 70 साल में